वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे जिसमें अपन ने दो एग्जाम्पल कल की क्लास में डिस्कस किए थे। थोड़े थोड़े बड़े एग्जाम्पल होने की वजह से कल की क्लास में दो एग्जाम्पल होने पाए थे और आज मुझे लगा दो एग्जाम्पल हो पाएंगे। और दो हो जाएंगे तो अपना तो काम हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में अब दो एग्जाम्पल और बचे हैं, फिर इस चैप्टर के एग्जाम्पल पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। फिर केवल और केवल विविध प्रश्नावली बचेगी, उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, तो आज अपन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अपन ने दो एग्जाम्पल का डिस्कस कर लिए थे, अपन ने 16 और 17वां एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया था। आज है हम एग्जाम्पल नंबर 18 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 18, तीन संख्याओं का योग 6 है। यदि हमें तीसरी संख्या का 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो 11 प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने पर दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। इसका आप बीजगणितीय निरूपण कीजिए और आव्यूह विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए। कौन से मेथड से? आव्यूह मेथड से या मैट्रिक्स मेथड से अपने को नंबर ज्ञात करना है। मैं बोल रहा हूं जब भी ऐसा सवाल है कि ये यहां तक की थ्योरी तो बाद में काम आती है, सबसे पहला शुरुआत यहां से होती है। सबसे पहले शुरुआती जो स्टार्ट होता है सॉल्यूशन, वो लाइन से स्टार्ट होता है। हमें क्या करना है? संख्या ज्ञात करनी है। और जो हमें संख्या ज्ञात करनी है उसको एक्स वाई में मान लो। दो संख्या तो एक्स वाई, तीन तो एक्स वाई जेड मान लो। सिंपल सी बात है। जैसे अपने एक सवाल था प्याज गेहूं वाला चावल वाला सवाल। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना माना पहली संख्या, माना पहली संख्या वो क्या मान लेता हूं मैं, बराबर एक्स। और दूसरी संख्या बराबर में क्या मान लेता हूं मेरे पास में y। और जो मेरे पास में तीसरी संख्या है, जो तीसरी संख्या है उसको मैं क्या मान लेता हूं मेरे पास में z मान लेता हूं। मान लिया। अब सीधा सीधा काम है, ये मानते ही अपने को आना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार थ्योरी लिख दो, काम हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है बताओ। संख्या कितनी मेरे पास में? तीन। कौन कौन है? एक्स वाई जेड है। तो देखो तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 6। तीन संख्या कौन कौन है? एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले तो इनका योग बताओ, क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर योग 6 है। इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। ठीक है भाई, दो भी ठीक है ना, दो भी ठीक है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करें, तीसरी संख्या कौन है मेरे पास में? जेड है। उसको किससे गुणा करना है? 3 से, तो 3z बनेगा। यदि तीसरी संख्या को 3 से गुणा कर दिया, इसको गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दे। दूसरी संख्या कौन है? y। y में तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके जोड़ दे। जोड़ देने पर क्या प्राप्त होता है? 11 प्राप्त होता है। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। तीसरी, पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने से, पहली तीसरी ये दो हो गई। पहली तीसरी को जोड़ने पर हमें दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को जोड़ने पर दूसरी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है। अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, अच्छा दिखने में अच्छा लगेगा। ये 2y प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, क्योंकि अपने को क्रम से लिखना, तो 2y को फिर बीच में लिखो प्लस का z बराबर में 0, वरना मजाओगे। अगर आपने 2y को लास्ट में लिख दिया तो फिर आप क्रम पकड़ लोगे 1 1 माइनस 2, वैसे नहीं, वरना क्रम क्या चलना चाहिए? 1 माइनस 2 1। पहले बोल रहा हूं जैसे आप तीसरी पंक्ति बढ़ाओगे तो पहले x y और z इसी प्रकार से आना है, सब में वैसे ही आना। तो अब हम पर क्या लिखने वाले हैं? दिए गए समीकरण निकाय को, समीकरण निकाय के दो या समीकरण 1 2 3 की बात करो। दिए गए समीकरण निकाय को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखा जा सकता है? गौर करना। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, गौर करो। एक एक एक, फिर अपने पास में आएगा x की वैल्यू मेरे पास में कुछ है नहीं, तो मैं क्या लिख देता हूँ? x की वैल्यू नहीं है उसको 0 लिख देता हूँ। y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3। आगे 1 माइनस का 2 1, पड़ोस में कौन बैठेगा? x y z बराबर में जो b बनता है वो इधर अचर पद होते हैं। क्या क्या है मेरे पास में? समीकरण 1 में 6 है, समीकरण 2 में 11 है, समीकरण 3 में मेरे पास में क्या है? 0। वापस बोल दो, 1 1 1, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3, 1 माइनस 2 1, x y z और 6 11 0। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? माना a x बराबर अपना क्या बन चुका है? b, जहां a बराबर है मेरे पास में क्या? 1 1 1 0 1 3,
1 माइनस 2 1, ये तो ए हो गया। कैपिटल एक्स बराबर मेरे पास में क्या है, एक्स वाई जेड, और लास्ट में अपना बच गया कौन, बी, और उसकी जगह कौन है 6 11 0। ठीक है भाई। अब अपनी आगे लाइन क्या आती है, चूंकि x बराबर 0 है, क्या लिखूंगा, चूंकि a x बराबर b है, इसीलिए x बराबर क्या होगा मेरे पास में a इनवर्स b, और इसको एक नई समीकरण दे देता हूं, समीकरण नंबर 4। बिंदु दे रखी थी, इसको 4 दे देता हूं। अब काम क्या बचा, a इनवर्स निकालना, b ये रहा, मल्टीप्लाई करना, सॉल्यूशन करना। तो पहले आप यहां तक कॉपी करो ताकि मैं इसको इधर शिफ्ट कर सकूं। ठीक है भाई। अब ए इनवर्स निकालना तो अपन पुराने तरीके जानते हैं, ए इनवर्स निकालने के तरीके तो अपने को कोई दिक्कत नहीं आती है इनवर्स निकालने में तो ना। तो अब इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ। पहले वो भी बनाते हैं। जरूरत पड़ेगी तो इसको वापस याद कर लेंगे अपन। चलो तो अभी मेरे को मैट्रिक्स यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। अब ए इनवर्स के लिए अपने को सारणी का मान चाहिएगा, चूंकि ए बराबर क्या है मेरे पास, बोलो देखिए। ए बराबर है मेरे पास में 1 1 1, यहां से लिख रहा हूं भाई बना 0 1 3 0 1 3, और लास्ट में 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1। इसीलिए सारणी के बराबर किसी के रेस्पेक्ट में r1 के c1, क्योंकि c1 में अपने पास में 0 है तो c1 के सापेक्ष कर देते हैं, c1 के सापेक्ष कर सीधा लिख रहा हूं। देखो एक आएगा अपने पास, तो ये गया सारणी का चिन्ह लिख रहा हूं, आप इनडायरेक्टली समझ जाना। ये हो गया मेरे पास में 1, ये हो गया मेरे पास में 1, ये हो गया प्लस का 6, 0 को लिखना नहीं, ये वापस प्लस 1 बन जाएगा। ये गया ये हो गया मेरे पास में, ये जाएगा 3 और माइनस का 1 2 बचेगा। तो सारणी a बराबर आ जाएगा 6 1 7 प्लस का ये 2 हो गया, कितना गया 9, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। अतः a इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो अपने को क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ है, क्योंकि अपने ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ है बटा सारणी के, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा ना। ये लिखना चाहोगे क्या, वापस वहां से कॉपी कर लेने पड़ता है ना। a11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 सारणी, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ जाएगा 1 3 -2 1 बचेगा। सोल्व कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये प्लस का 6 हो गया, मेरे पास में 1 + 6 7 होगा, चेंज होगा नहीं यहाँ से। a12 की बात कर लेते हैं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 + 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली तो पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, 0 1 है 3 1 है, 0 1 है 3 1 है। सोल्व करेंगे, इसका मतलब नहीं ये माइनस का 3 पड़ेगा, इसको +3 कर देगा यहाँ से। उसके बाद में 1 3 की बात कर लेते हैं, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये भी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 0 1 1 -2, 0 1 1 -2। सोल्व करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये प्लस का 1 बन चुका है, क्यों नहीं, सॉरी माइनस का 1। तो सही गलत चेक करने के लिए उसी से गुणा करेंगे तो सारणी का मान अदरवाइज 0। तो दूसरी पंक्ति से देख लेते हैं, 0 +3 -3, वरना देखो 7, और तीसरी पंक्ति की बात कर रहा हूं तो 1 × 7 7, माइनस का 6 माइनस का 1 7 0 हो रहा है। पहली बात करूं तो 7 3 10, 10 में से 1 गया, कितना होना मेरे पास में 9 होना है। ठीक है। 2 1 की बात कर लेते हैं, दूसरी पंक्ति पहला -1 की पावर 2 + 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ जाना है तो मेरे पास में 1 1 आना है, और -2 और 1 आना। ठीक है। 1 1 -2 1। सोल्व करें तो 1 और 2 कितना हो गया मेरे पास में 3 है, हालांकि 3 ही आएगा परंतु यहां से नेगेटिव चिन्ह हो जाएगा। आगे क्या चुका 2 2, अब आएगा 2 2 तो सॉरी -1 की पावर 2 + 2, ये मेरे पास में सारणी का दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ क्या वियुक्त, और ये तो 0 हो गया भाई सीधा सीधा। और उसके बाद में 2 3 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 2 + 3, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो मेरे को पहला दूसरा स्तंभ लिखना पड़ेगा और दूसरी पंक्ति को छोड़ते हुए, ये -2 -1 -2 -1 -3 बनेगा, इसके +3 बन जाएगा। उसके बाद में 2 3 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 2 + 3 सारणी, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 3 तो आ चुका है, 2 3 आ चुका है। सही गलत चेक करने के लिए उसी से गुणा करके देख लो, दूसरी पंक्ति से गुणा कर रहा हूं, -3 को 0 से गुणा किया, 0 0 और 3 3 9, वरना दूसरी से गुणा करो, पहली पंक्ति से गुणा करो, तो -3
जीरो प्लस का 3 जीरो, तीसरी से माइनस का 3 जीरो प्लस 3 जीरो हो रहा, कोई तकलीफ नहीं है। अब आ जाओ आपको तीसरी पंक्ति पर, A31 -1 की पावर 3 प्लस 1 सारणी का तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 1 1 3, तीसरी पंक्ति गई पहला स्तंभ गया 1 1 1 3, ये 3 और माइनस का 1 2 बचेगा, 3 माइनस 1 2 बचना है। उसके बाद में 3 2 की बात कर लेते हैं, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 की पावर 3 प्लस 2 सारणी, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो एक पहला स्तंभ लिख लो 1 0 और तीसरा स्तंभ लिख लो 1 3, ये हो गया मेरे पास में 3 परंतु माइनस का क्योंकि यहां से। उसके बाद में 3 3 की बात कर लेते हैं, तीसरी पंक्ति जाएगी तीसरा स्तंभ जाना है, तो देखो देखें पहला दूसरा स्तंभ लिख लो तीसरी पंक्ति को छोड़ते हुए 1 0 1 1, सोल्व करेंगे तो 1 आना है वो तो 0 आना है। सही गलत का अंदाज लगा लेते हैं, तीसरी पंक्ति से ही गुणा कर लेते हैं, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 हो गया, ये प्लस का 6 हो गया और प्लस का 1 हो गया 6 2 8 1 9 हो गया। दूसरी पंक्ति से गुणा करें तो 0 -3 प्लस 3 0, और उससे करें तो 2 माइनस का 3 प्लस का 1 2 1 3 3 3 0 होगा। ठीक है, तो इसका एक तात्पर्य ये बात है, छह खंड तो बिल्कुल अपने पास में सही है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब छह खंड सही है तो अपना क्या लिख लेंगे यहां से, एडजेंट ऑफ ए, यहां देखो, इसलिए एडजेंट ऑफ ए बराबर मैट्रिक्स, सारे अवयव लिखो उसका ट्रांसपोज ले लो, वहां से स्टार्ट करो 7 3 -1 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, और इसका क्या लेना है अपने को, ट्रांसपोज। अब जैसे ही मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो एडजेंट ऑफ ए बराबर क्या आएगा मेरे पास में, 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1 आ चुका है। ठीक है भाई, ये कौन आ चुका है अपने पास में, 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, एडजेंट ऑफ ए आ चुका है। सारणी के का मान पता है, ए इनवर्स निकालना आसान होगा। अब यहां तक एक बार कॉपी कर देंगे आप वापस, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, पहले यहां तक आप कॉपी कर लो, इसको देखें थोड़ा सा हम इसके साथ छिड़कानी करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाने में काम आसान नहीं होगा, ऊपर ले जाके उधर शिफ्ट करना है। आपने क्या अब एडजेंट ऑफ ए पता है, चूंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजेंट ऑफ ए बटे में सारणी क्या होती है मेरे पास में, इसीलिए ए इनवर्स बराबर सारणी के का मान 1/9 आया था, आपने पहले कॉपी कर लिया। एडजेंट ऑफ ए का मान है 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। ठीक है भाई, ये आ चुका है ए इनवर्स। अब अपना काम क्या बचा वो वापस देखो, समीकरण 4 से, 4 से कैपिटल एक्स बराबर क्या है मेरे पास, ए इनवर्स बी है, तो ए इनवर्स का मान पता है, बी का मान पता है, मल्टीप्लाई करना है, एक्स बराबर ए इनवर्स का मान क्या लिख देता हूं मैं, 1/9 तो बाहर लिख देता हूं, बाकी 7 -3 2 लिख देता हूं, उसके बाद में 3 0 -3 लिख देता हूं, -1 3 1 लिख देता हूं, और पड़ोस में बी को बिठाना है, बी मेरे पास में क्या आया था, बी ये रहा 6 11 0, सोल्व कर लेते हैं। तो कैपिटल एक्स बराबर 1/9 अपना बाहर ही 4, सोल्व हो गया, 7 6 42 माइनस का 33 प्लस का 0। ठीक है भाई, ये 6 18 0 प्लस 0, उसके बाद में बात करें तो आएगा माइनस का 6 प्लस का 33 तो 0, ये माइनस का 6। ठीक है, तो x बराबर 1/9 तो है ही मेरे पास में, यहां से देखो देखें 42 माइनस 33 की बात करें तो 7 और 9 बच चुका है, उसके बाद में 18 है, उसके बाद में 33 में से 6 जाना चाहिए तो 3 उधर गया और 3 इधर गया तो 27 बच जाएगा मेरे पास, 27। अब चूंकि अब कैपिटल एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स वाई जेड लिख सकता हूं, एक्स वाई जेड लिख दिया तो एक्स की जगह क्या आएगा अपने पास में, 9 का भाग दे दो, ये 1 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 27 हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में 1, y की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में 2, और z की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास में 3। अब लाइन लिखो, दो आर्ग्यू समान है तो संगत आर्ग्यू समान होंगे, ये जो उत्तर आए उनको समीकरण में रख देना या प्रश्न के हिसाब से कर लेते, ये समीकरण दिख रही है मेरे को, तीनों संख्याओं का योग 2 5 और 6 हो रहा है, फिर बोला था
तीसरी संख्या को 3 से गुणा करने पर 3 3 की 9, उसको 2 में से जोड़ने पर 9 2 11 प्राप्त होता है, 11 है। फिर बोला था पहली और तीसरी को जोड़ो, पहली और तीसरी को जोड़ो, 3 3 4 हो रहा है। योग दूसरी संख्या का दुगुना, दूसरी संख्या 2 है, 2 का दुगुना 4 होता है, मतलब बिल्कुल सही उत्तर है। इसका मान 1, y का मान 2, z का मान 3। अब इसको आप कॉपी कर सकते हो। अब फिर अपन चलते हैं भाई अंतिम उदाहरण की ओर। इस चैप्टर का, इस विविध का किसी की बात कर लो, अब जो अपना उदाहरण है वो एक अंतिम उदाहरण है अपना, ठीक है भाई। तो चले अंतिम उदाहरण की ओर अपन। उदाहरण नंबर 19 है। इसमें ये जो माइनस के चिन्ह लगा रखी है टाइपिंग मिस्टेक की है, बाकी ये हकीकत यही सवाल है, जो माइनस लगा रखा है यही है। बाकी पहले माइनस नहीं लगा रखी थे, फिर सवाल को देखा गया तो पता चला ये माइनस चिन्ह आएगा, तो ये नेगेटिव लगा लेना, माइनस का ही, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का, ये नेगेटिव चिन्ह लगाना, उसके बाद सिंपलीफाई करना है इसको। तो सोल्व करता हूं भाई मैं इसको। अब देखो वापस मैं बोल रहा हूं, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे काम किया करो, बाकी पंचायती कुछ मत किया करो। सवाल ने क्या बोला, आप इनके गुणनफल, इनका क्या करना है, गुणन, गुणा करके जो फल प्राप्त होता है गुणनफल कहलाता है। इन दोनों को पहले मैं गुणा करने वाला हूं, बाकी काम बाद में। तो पहले इसको अपना कोई मतलब नहीं, तो इसको कर देते। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है। चलो गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के लिए क्या कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं, मान पहले वाले को मैं मान लेता हूं ए वाली मैट्रिक्स क्या होगी मेरे पास में, एक, ये माइनस वाला दूसरा खत्म हो गया ना। इसके माइनस, चलो वापस ना से माइनस लगाते हैं, ये आप लगा लेना, माइनस जहाँ माइनस है तो इसको से कर देते हैं। देखो एक माइनस तो है, एक माइनस एक यहाँ पर है, और फिर है 0 2, ये माइनस का 3 यहाँ पर है, 3 माइनस 2 4 है। एक माइनस एक 2 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 4, ये मैं यहाँ से मैं कौन सा अंदाज लगा के लगा रहा हूँ, एक माइनस का यहाँ, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, ठीक है। ये माइनस लगाना। अब देखो मैं मान लेता हूँ, माना पूरा लिख लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। माना मैट्रिक्स ए बराबर, पहली वाली मैट्रिक्स को मान लेते हैं, वो देगी मेरे पास में 1 माइनस 1 2, फिर 0 2 माइनस 3, 0 2 माइनस 3, फिर अपने पास में लिख लेते हैं, माना सोल्व करने को ना, माना कैपिटल ए बराबर, ठीक है, एक माइनस एक दो, एक माइनस एक दो, 0 2 माइनस 3, 0 2 माइनस 3, 3 माइनस 2, और अपने पास में 4। मेरे पास में कौन है, मैट्रिक्स ए है। और लगे हाथ यहाँ पर किसको लिख लेता हूँ मैं, बी को। अभी मेरे पास में क्या होगी, माइनस की 2 0 1 9 2 माइनस 3, और ये होगी 6 1 माइनस 2। अब इन दोनों को क्या करना है, गुणा, इसीलिए ए बी बराबर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का मान 1 माइनस 1 2, 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 4, ये तो होगी ए। इसके पड़ोस में बी को बिठाओ, माइनस 2 0 1 9 2 माइनस 3 6 1 माइनस 2, मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, ठीक है। ये बी है मेरे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये रहा मेरे पास में माइनस का 2 माइनस का 9। वापस देखना आराम से, इधर रफ कॉपी देखो आप, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 9 हो गया, ये मेरे पास में 6 और 2 कितना हो गया 12, 9 और 2 11 होता है 12, माइनस 11 मेरे पास में क्या बचना है यहाँ पर 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब पहली पंक्ति दूसरी स्तंभ को मैं मल्टीप्लाई करके सोल्व करने वाला हूं, तो क्या आएगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 माइनस का 2 प्लस का 2 0, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 गुणा 1 प्लस का 3, तो देखो 1 प्लस का 3 और माइनस का 4, तो देखो 3 1 4, 4 माइनस 4 क्या होना मेरे पास में 0। उसके बाद में दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ की मैं बात कर लेता हूं, तो क्या आएगा, 0 माइनस का 2 0 9 2 18 और माइनस का 18, 18 माइनस 18 क्या होगा मेरे पास में, तो 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ की बात करें तो 0 2 दूनी 4, 4 माइनस का 3 1 आएगा। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 माइनस 6 प्लस 6 0। उसके बाद में दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ से देखना 0 4
ये हो गया, बाकी 0, ये माइनस का 6, ये प्लस का 6, 0, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, एक मिनट लिखने में गड़बड़ लिखी क्या? देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक मिनट, चलो अलग ट्यून में चला गया ना, वापस देखना। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस का 2, माइनस का 9, 11 और प्लस का, माइनस का 11 और प्लस का 12 मेरे पास में कितना होगा? देखो माइनस का 9, 2 माइनस का 9 प्लस का 12, तो मेरे पास में क्या होना? 1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहां पर आएगा जो भी रहेगा, तो 1 गुणा 0 0, माइनस का 2 प्लस का 2 0। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये 3 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया, तो देखो 1, ये मेरे पास में प्लस 3 और ये मेरे पास में माइनस 4, 3 से 4 माइनस 4 0। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये 0, ये 9 तो 18 और ये माइनस 18, क्या आने वाला मेरे पास में? 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0, 2 2 4 और माइनस का 3, 4 माइनस 3 मेरे पास में क्या आना है? 1। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, देखो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 गुणा 0 0, माइनस का 6 प्लस का 6 मेरे पास में क्या आना है? 0। अब आप देखिए माइनस का 6, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस 6 माइनस 18, माइनस 6 माइनस 18 और 6 4 24, 18 6 24, 24 माइनस 24 0। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0, माइनस का 4 प्लस का 4 0। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 3 3 प्लस का 6 और माइनस का 8, 6 3 9 माइनस 8, क्या बचना है मेरे पास में? 1 बचना है। तो ये आ चुका है मेरे पास में, ये आ गया है अपने पास में दोनों का मल्टीप्लाई, और दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर में मेरे ख्याल से एक तत्समक अवयव आ चुकी है 3 कोटि की, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? आई। तो क्या आया है मेरे को प्राप्त, क्या हुआ? इसीलिए ए और बी का जो मल्टीप्लाई था वो किसके बराबर आ चुका है? आई के बराबर। और इसको मैं लिख रहा हूं समीकरण नंबर 1 लिख रहा हूं। अब आगे की प्रोसेस देखना, ए बी बराबर आई आ चुका है, कौन सी आ चुकी है? समीकरण 1 आ चुकी है। अब आगे का, अब आगे का काम है आलू जेल के मेरे को प्रयोग करते हुए निम्नलिखित समीकरण निकाय कौन कीजिए। अच्छा एक चीज बताओ, यहां तक तो मैं इसको सिंपल ही फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया, आई आ चुका है, यहां तक तो छोड़ दूं मैं सवाल को। अब मैं सवाल यहां पर आ रहा हूं, इन समीकरण निकाय को सरल किस प्रकार से बनना है। तो सबसे पहले यहां तक आपको भी कर दो, फिर मैं समीकरण को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, इनको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। गुणा दोनों का आई आ चुका है, विशेष ध्यान रखना। अब देखो देखिए अपना काम, अब मैं प्रश्न को थोड़ा सा इधर ला रहा हूं, वो माइनस चिन्ह वगैरह वही नहीं, ध्यान रखना मेरे को, उससे लेना देना नहीं है। यहाँ देखो आप, हाँ आप सोल्व कर रहे हैं प्रश्न को, आगे देखो दिए गए समीकरण निकाल। समीकरण क्या क्या दे रखी है? एक्स, समीकरणों पर गौर करो, क्या क्या दे रखा है? एक्स माइनस वाई प्लस 2z बराबर में 1, उसके बाद में 2y माइनस का 3z बराबर 1, फिर 3x माइनस का 2y प्लस का 4z बराबर कितना दे रखा है मेरे को? 2। अब यहाँ पर एक चीज गौर करना, क्या वो देखो यहां से शांति से क्या होने वाला है मेरे पास में, दिए गए समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। किस प्रकार से लिखा जा सकता है गौर करना। सबसे पहले क्या लिखने वाले अपन? गुणा। सबसे पहले गौर देखें, पहली वाले समीकरण में x y z का गुणा, x का 1 y का -1 z का 2। दूसरी वाले समीकरण में x दाईं में तो 0 y का 2 z का -3। तीसरी में 3 -2 4, ठीक है। पड़ोस में x y z बराबर में 1 1 2, ठीक है भाई। अब एक चीज बताओ, इसके बाद में जस्ट नीचे वाली लाइन क्या आती है? x बराबर b, परंतु आज गौर करना ax बराबर b आ जाती है। माने हम एक को मैट्रिक्स से देते हैं, एक को कैपिटल एक्स देते हैं, एक को b देते हैं, परंतु आज के दिन मैंने इस वाले मैट्रिक्स को a माना है, इस वाले मैट्रिक्स को b माना है, तो आगे कुछ अलग मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। पर एक चीज ध्यान रखना, वापस ये चीज लगा रहा हूं मैं, यहाँ माइनस का है और यहाँ अपने पास में 0 2 या -3 है, या 3 -2 4 है। अब मेरे पास में ये वाले मैट्रिक्स ए है, ये वाले मैट्रिक्स बी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरे पास में आया जाता, वो बात ठीक है। परंतु अगर आप गौर करोगे यहाँ पर इस प्रश्न में, तो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स दोनों सेम है। गौर करो, देखो 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4। तो ये वाली मैट्रिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए। आगे वाले को तो चलो एक्स लिख सकता हूँ, परंतु आगे वाले को मैट्रिक्स को बी नहीं लिख सकता, क्योंकि बी तो मैंने ऑलरेडी दे दी किसी मैट्रिक्स को, ये रहा मेरे पास बी, तो इसको भी नहीं लिख सकता।
तो इसको मैं कोई मैट्रिक्स क्या मान लेता हूं, सी। अब इसको सी मान लिया, जहां जहां ए बराबर मेरे पास में क्या है, 1 माइनस 1 2, 0 2 माइनस 3 3 माइनस का 2 4, ठीक है। कैपिटल एक्स बराबर क्या है मेरे पास में, एक्स वाई जेड। और सी बराबर क्या है मेरे पास, सी की वैल्यू क्या है मेरे पास में, 1 1, ठीक है भाई। अब चूंकि ए एक्स बराबर मेरे पास में सी है, इसीलिए एक्स बराबर क्या आएगा, ए इनवर्स सी आएगा। इतने दिन बात करते थे तो यहाँ पर बी आता था, आज सी है तो ए इनवर्स सी आ चुका है। इसको मैं देने वाला हूं समीकरण नंबर 2 देने वाला हूं। एक दे चुके थे, 2। अब आप एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लो या कॉपी करो, अब आगे बहुत शानदार है। तो अब देखो अपने को क्या फाइंड आउट करना, ए इनवर्स। परंतु अब वापस प्रश्न में आना, प्रश्न में क्या बोला, आव्यूह के गुणनफल का प्रयोग करते हुए। कहने का मतलब है अब ये तो कहीं ना कहीं याद नहीं करना, यूज इसको करना है ए इनवर्स से, बस सिंपल सी बात ये है। अब एक बार इसको शॉर्ट कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। अब आप एक चीज गौर करना भैया, कहने का मतलब इसने बोल दिया कि इसका प्रयोग करना है तो 101% ये कहीं ना कहीं काम आएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जब अपने सवाल आते थे इस प्रकार के कि ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i बराबर 0 प्रूव करो और इसी की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करो, तो अलग से एडिशन ज्ञात करने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती थी, इसी से अपना जुगाड़ हो जाता था। इसी से अपन ए स्क्वायर माइनस 5a फिर 6i उधर ले जाते, माइनस का 6i, दोनों पक्षों को अपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते थे, सोल्व करते थे। तो जुगाड़ यहीं कहीं से हो रहा था, तो सिमिलरली इसका भी जुगाड़ यहां कहीं से ही होने वाला है, बस अपने को ढूंढने की कमी है। ठीक है भाई, आप देखो कैसे ढूंढेंगे इसको। अब मैं बात कर रहा हूं समीकरण 1, देखना गौर करना, समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 अपने पास में, समीकरण 1 ए बी बराबर मेरे पास में क्या आया था, आई आई था। समीकरण 1 यही थी, मेरे को क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा। अब जैसे ही दोनों पक्षों को ए इनवर्स से गुणा करूंगा तो ए इनवर्स ए भी हो जाएगा, इधर ए इनवर्स क्या आ जाएगा मेरे पास में, आई आ जाएगा। ए इनवर्स ए की बात करूं तो आई बनेगा, आई को बी से गुणा करूं बी रहेगा, बराबर में ए इनवर्स को आई से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, ए इनवर्स, और बराबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। वो ए इनवर्स का मान बी आ चुका है, ए इनवर्स का मान यहां रख दूंगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, उत्तर है। तो अपन क्या करने वाले हैं, विशेष ध्यान रखना, वापस देखो ए बी बराबर क्या है, आई है। दोनों पक्षों को किससे गुणा, ए इनवर्स से गुणा। ए इनवर्स ए क्या हुआ, आई, आई को बी से गुणा किया, बी का बी रहा। ए इनवर्स को आई से गुणा किया, ए इनवर्स रहा। ए इनवर्स बराबर बी आया, तो ए इनवर्स की जगह सीधा किसको कॉपी करने वाला हूं मैं, बी को। और बी मेरे पास में मैट्रिक्स जो सबसे पहले मानी थी ना, ये वाली मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स कौन थी, बी तो थी। अब यहां सीधा बी लिख दूंगा, सी से मल्टीप्लाई करने वाला, ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स बराबर बी है, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कैपिटल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स की जगह बी और अपने को क्या लिखना, सी। तो कैपिटल एक्स बराबर बी का मान लिखते हैं भाई पहले, तो इसमें कोई प्लस माइनस के चिन्ह थे थोड़ा इधर उधर, यहाँ माइनस का 2 था, पहले वो लिखा थी मैंने, माइनस का 2 था, फिर 0 था, फिर मेरे पास में 1 था, फिर 9 2 माइनस 3 था, और 6 1 माइनस 2 था। और सी की वैल्यू अपने पास बताइए, 1 1 कितनी मेरे पास में 2 है, सोल्व कर लो भाई। तो कैपिटल एक्स बराबर मल्टीप्लाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये रहा माइनस का 2, ये रहा मेरे पास में 0, ये रहा प्लस का 2, ये रहा मेरे पास में 9, ये रहा 2, ये रहा माइनस का 6, ये 6 प्लस का 1, ये माइनस का 4। एक्स कौन होता है मेरे पास में, एक्स वाई जेड होता है, बराबर ये 0 हो गया। उसके बाद में 9 2 11, 11 में से 6 गया 1 हो गया, सॉरी 11 में से 6 गया, बहुत बढ़िया। 9 2 11, 11 में से 6 गया, मेरे पास में 5 हो गया, और 6 7, 7 में से 4 गया, मेरे पास में 3 आ गया। क्या वैल्यू सही है, समीकरण देख, 0 -5 प्लस का 6, ठीक है, ये तो ठीक है। 5 में 10, 10 माइनस करना, ये भी ठीक है, 0 हो गया। माइनस का 10, ये माइनस का 10 प्लस का 12 2 आ रहा है, ठीक है। अतः x बराबर मेरे पास में 0 प्राप्त हुआ है, y बराबर 5 प्राप्त हुआ है, और z बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 3। और इसी के साथ अपने इस चैप्टर के एग्जांपल खत्म होते हैं, एग्जांपल पूर्ण हो चुके हैं। अब केवल और केवल क्या बची अपने पास में, एक्सरसाइज बची। ठीक है भाई, इसको कॉपी कर लेना, बहुत बहुत धन्यवाद।